कल हम लोग कस्टम ऑडियंसेस के ऊपर आ गए थे और हम उसी को अब आगे यूज करेंगे, कस्टम ऑडियंसेस को ही। मैंने आप लोगों को एक बेसिक रीटारगेटिंग का तो बता दिया था, लेकिन हम कस्टम ऑडियंस के जस्ट और भी बहुत सारे तरीकों से कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं और हम उन्हें यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। ऑडियंसेस के अंदर आना है आप लोगों ने, अपना कुछ डिफरेंट वेज होते हैं जहाँ पे हम लोग ऑडियंसेस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम जब फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहते कि जो लोग ऑलरेडी हमसे पिछले 60 डेज के अंदर, मैं 2 मंथ के अंदर चीजें परचेज कर चुके हैं, उन लोगों को दोबारा हमारा ऐड शो हो। क्योंकि वो नॉर्मली होता ये है, नॉर्मली मतलब कभी कभी ये हो जाता है वैसे, कि फेसबुक क्या करता है, जब एक दफा कोई बंदा आपसे चीज परचेज कर लेता है उसे ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन वो ये तो ट्रैक कर लेता है कि वो जो बंदा है, या फिर परचेज में कभी कभी ट्रैक हो भी जाए ना, तो होता ये है कि फेसबुक उस बंदे को बार बार ऐड दिखाने लग जाता है। आपका एक ऐड नहीं दिखाएगा तो कोई और ऐड दिखा देगा। वो सजेस्ट करता है कि ऑलरेडी आपका कस्टमर है, चलो इसे अपसेल करते हैं। तो वो चीज अच्छी नहीं होती। उस वजह से क्या होता है कि आपका फेसबुक, आपका ऐड बार बार उन्हीं लोगों को नजर आ रहा होता है, तो वो फेसबुक, उससे क्या होता है कि एक तो आपकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फेसबुक को हम लोग जब समझ रहे थे एड्स मैनेजर के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी भी हमने एक चीज पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी आप लोगों की बढ़ जाती है, तो हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, और ये इस फेसबुक को तो मतलब कि कहने के लिए कि भाई हमेशा नए कस्टमर्स को ऐड दिखाओ, जो ऑलरेडी हमारा कस्टमर है उसे ऐड ना दिखाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं उन लोगों की जिन्होंने हमसे लास्ट 60 डेज के अंदर चीजें परचेज की होती हैं, और उन्हें फिर एक्सक्लूड कर देते हैं कि इन लोगों के अलावा हर बंदे को ऐड दिखा दो। तो वो बनाने का तरीका क्या होता है, आप लोग कस्टम ऑडियंस के अंदर आना है, वेबसाइट को परचेज, तो वेबसाइट के ऊपर आती है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने परचेज को सर्च करना है, और इसे कर देना 60 डेज के, पिछले 60 डेज वाली ऑडियंस। और इसका नाम लिख देना परचेज 60 डेज XYZ। ये ऑलरेडी मेरी एक बनी हुई है, परचेज 60 डेज ना। तो जब ये ऑडियंस आपकी बन जाएगी, तो फिर आपने इन लोगों को एक्सक्लूड कर देना है अपने एड्स के अंदर। वो कैसे करना है, मैं ये बताता हूँ। जब भी आप लोग कंपेन बनाएंगे, बेशक आप लोकल एक ऑडियंस की बेस पे बनाएं, बेशक कस्टम ऑडियंस की बेस पे बनाएं, बेशक इंटरेस्ट की बेस पे बनाएं, तरीका सेम है। इस पे कंपेन क्रिएट करेंगे। आई थिंक थोड़ा नेट स्लो है। रिफ्रेश इट। व्हाट्स हैपनिंग। हो गया। सेल्स कंटिन्यू। मैनुअल। एड सेट। स्विच ओरिजिनल। वैसे ये ओरिजिनल में भी कर सकते हो, एडवांटेज में भी कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर ऐड एक्सक्लूजन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आपने वो परचेज वाली ऑडियंस को इंटर कर देना है कि इन लोगों को ऐड ना दिखाओ, इसके अलावा हर बंदे को आप लोगों ने ऐड दिखाना है। बेशक वो आप इंटरेस्ट बेस्ड
इंटरेस्ट बेस्ड ऐड दिखाएं, बेशक आप यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस को ऐड दिखाएं या कस्टम ऑडियंस को ऐड दिखाएं। ओके, गॉट द पॉइंट। और भी तरीके की ऑडियंसेस हमारी बनती होती हैं कि अगर आप लोग, हम लोग कभी भी इस तरह भी करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो आपसे ऑडियंस, आप जो आपसे चीजें परचेज कर चुके होते हैं, तो फिर आप इंक्लूड कर देंगे परचेज वालों को। और इसमें देर आर डिफरेंट सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि यार जो मेरा रिपीट कस्टमर है, जो ऑलरेडी आपका रिपीट कस्टमर है, ऑलरेडी की बात कर रहा हूं मैं, उसे अगर आप लोग ऐड दिखाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, परचेज पे क्लिक करोगे, बट 60 डेज तो करोगे। जो जिन्होंने पिछले 60 डेज, या फिर वैसे आप ये अप टू 180 डेज कर सकते हो, अप टू 180 डेज आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब कि जिन्होंने पिछले 6 महीनों में मुझसे एटलीस्ट 2 दफा चीज परचेज की हो। तो आप लोग क्या करोगे, रिफाइंड बाय एग्रीगेटेड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कि वो कोई भी बंदा जिसने पिछले 6 महीनों में मुझसे 2 दफा चीज परचेज की, मतलब कि वो जो मेरा रिपीट कस्टमर है, उसकी ऑडियंस। अप टू यू, आपकी कोई भी वो हो सकती है ना, रीजन हो सकती है जिसे आप ऐड दिखाना चाहो। कोई आपका कोई कंपेन है जो आप जैसे अपने रिपीट कस्टमर के लिए लाना चाहते हो, कोई ऑफर है जो जैसे रिपीट कस्टमर के लिए लाना चाहते हो, तो उसके लिए ये ऑडियंस आप बना सकते हो। और भी आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि उन्हीं लोगों की ऑडियंस हो जो जो एंड्रॉयड से जिन्होंने चीज, या एप्पल से जिन्होंने चीज परचेज की, बस जिनकी डिवाइस एप्पल थी, या जिनकी डिवाइस एंड्रॉयड थी, या कोई भी मोबाइल फोन था, या डेस्कटॉप था। आप इसकी बेस पे भी कस्टमर की एक ऑडियंस बना सकते हो। एक और चीज, आप लोग ना अक्सर डिफरेंट नीश के प्रोडक्ट्स बेचते हो, डिफरेंट नीश के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो एग्जांपल के लिए, वैसे ना उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव वे मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जिस तरह एग्जाम्पल के लिए इस तरह कहते हो ना, जिस तरह ये होता है, ये वुमेन वार्डरोब भी बेच रहे हैं, विंटर बेसिक भी बेच रहे हैं, एसेंशियल भी है, वुमेन की डिफरेंट कैटेगरी के ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये लो वाले। तो इसकी बेस पे भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट नीश के काम करते हो ना, तो उसकी बेस पे आप लोग लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाओगे। नो, आई एम गोना टेल यू। ये देख रहे कैटलॉग ऐड, कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहां से आपने अपना कैटलॉग सेलेक्ट करना है, और यहां से आपने अपना एक सेट सेलेक्ट करना है, सेट। मतलब कि जिन्होंने मुझसे नेल सेलेक्ट परचेज किए, नेल्स परचेज किए, यहाँ पे देख रहे हो व्यू किया, ऐड किया, परचेज किया, देख रहे हैं, परचेज। इसे कर दो 60 डेज, और इसका नाम लिख दो नेल्स परचेज 60 डेज, और क्रिएट कर दो। मतलब कि वो सारे लोग जिन्होंने मुझसे पिछले 2 महीने के अंदर इस नीश के या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, या इस सेट के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, ये वो लोग आ गए। सिंपली इस पे क्लिक करो, लुक लाइक पे क्लिक करो, अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, 0 to 1, क्रिएट, दैट्स इट। दिस इज वन ऑफ द इजी एंड क्विक वे। अगर आप लोग मल्टीपल नीश के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो अपने स्टोर के ऊपर, तो हर नीश का अलग अलग सेट बनाओ शॉप इसके ऊपर, कैटलॉग के अंदर अपने फेसबुक के, इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे कैटलॉग के अंदर अलग अलग सेट बनाओ हर नीश का, और उस तरह आप ये कर सकते हो। ये तो हो गया लुक लाइक ऑडियंस। बट कभी कभी ना हम लोगों को अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है। अप सेलिंग का मतलब क्या होता है, वो बंदा जिसने ऑलरेडी हमसे नेल का कोई प्रोडक्ट परचेज किया इस कैटेगरी का, हम उसे इसी कैटेगरी का एक और प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे, लेकिन कि उसी कैटेगरी का एक और प्रोडक्ट शो करवा देंगे। एक चीज होती है उसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। मतलब कि अगर कोई बंदा हमसे नेल की कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज करके गया है, और हम लोग फेस कैटेगरी का भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस यही रखेंगे लेकिन ऐड दिखा देंगे फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का, उसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इस तरह हम लोग कर सकते हैं। एक ही कैटेगरी के कस्टमर को, मतलब एक ही नीश के कस्टमर को उसी नीश का प्रोडक्ट बेचना अपसेलिंग कहलाता है। और एक ही नीश के, मतलब अगर एक नीश ए का कस्टमर है, उसे नीश बी का प्रोडक्ट बेचने को क्रॉस सेलिंग कहते हैं। आई थिंक मैं शायद इस चीज को मिक्स कर रहा हूँ, मैं शायद डिफरेंट करो, टेक्निक वही है शायद, मैं अपसेलिंग को क्रॉस और क्रॉस सेलिंग को अपसेलिंग बता रहा हूँ। 1 सेकेंड। अपसेलिंग इज व्हेन यू सेल कस्टमर मोर एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट ऑलरेडी कंसीडरिंग, ओके।
भाई जो किस कंपेयर वन दैट ऑलरेडी कंसीडरिंग, नहीं तो डिफरेंट हो जाएगा। अपसेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग कस्टमर टू परचेज द कंपैरेबल हाई प्रोडक्ट देन द वन इन क्वेश्चन। अच्छा वो सेम नीच का हो गया। वाइल क्रॉस सेलिंग इनवाइट कस्टमर टू बाय रिलेटिव कंप्लीमेंट्री आइटम। अच्छा ठीक है, ये अदर कैटेगरी का होगा, मैं सही बता रहा था आप लोग, मैं बता सही रहा था आप लोग। ठीक है, वो जिन लोगों को इश्यूज होते हैं ना कि सर हम मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अपने पास बेच रहे हैं, तो सर हम लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाए, वो इस तरह बनाएंगे। और लेट्स से यू हैव अ कस्टमर लिस्ट, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है जिसके ऊपर आपका कस्टमर की लिस्ट है आपके पास, ठीक है, तो आप उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। ओके, आपने लिस्ट को अपलोड कर देना है, आप नेक्स्ट करोगे, आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, उस कस्टमर की लिस्ट को अपलोड करो, आपकी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी, जिस तरह ये ऑडियंस है उसकी बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। सिंपल इज दैट। क्रिएट और तरीके की किस तरह बन सकती है वीडियो, ये बड़ी एक कॉमन तरह के लोग बनाते होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप वो बंदे जिन्होंने आपका कोई भी वीडियो ऐड देखा, कोई भी नॉर्मल वीडियो देखी, उससे आप ऐड दिखाना चाहो, वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो जिन्होंने पहले 3 सेकंड देखे, जिन्होंने पहले 10 सेकंड देखे, पहले 15 सेकंड देखे, 25% वीडियो देखी, 50%, 70%। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार वो बंदा जो ऑलरेडी मेरी वीडियो एक ऐड चलाया मैंने, वो बंदा जिसने मेरे वो 50% देखा है ना, उससे मैं दोबारा कोई और ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो इस पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट वीडियो पे क्लिक करो, अपना पेज सिलेक्ट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है, अब उसके ऊपर जो भी वीडियो है, एग्जाम्पल के लिए ये मैं एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, या मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लाइक जिस तरह ये एक है जो देख रहे हैं कि जिस बंदे ने ये वाली वीडियो, मैं मल्टीपल भी वीडियो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों वीडियो जिस जिस बंदे ने 50% देखी होंगी, वो लोग की एक ऑडियंस बनाऊंगा, उन्हें मैं किसी और तरीके से ऐड दिखा सकता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, कस्टम ऑडियंस बनती है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आप जिस सिनेरियो का ऐड चलाना चाहते हैं रीटारगेटिंग के लिए, वो आप चला सकते हैं, बस उस तरह की आपको अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी। सिनेरियोज क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, और दूसरा आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो कि किस किस तरीके से हम लोग ऐड और चला सकते हैं। तरीका यही है। अब एक होता है कि वो लोग जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मैं उन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूँ, जो उस तरह के लुक लाइक लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, यहाँ पे पीपल हु सेंड मैसेज पे क्लिक कर दो, इसे कर दो 60 डेज, इसकी कस्टम ऑडियंस बनाओ, उस कस्टम ऑडियंस की लुक लाइक बना लो। सिंपल। इस तरह हर चीज आप कर सकते हो। इवन के लीड जनरेशन जो हम अभी करेंगे, उसके अंदर क्या होता है, लीड फॉर्म भी एक टेक्निक होती है कि वो बंदा जिसने हमारा हमसे लीड फॉर्म ओपन किया बट सबमिट नहीं किया, उस उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करो हु ओपन बट डिडंट सबमिट फॉर्म पे सेलेक्ट करके ऑडियंस बनाओ, उन्हीं को दोबारा ऐड दिखा दो, कोई ऑफर दे दो, ताकि लोग आपसे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। या वो लोग जो ऑलरेडी आपको लीड फॉर्म सबमिट कर चुकी हैं, उसकी लुक लाइक बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करो, सब एक ऑडियंस बनाओ कस्टम, उसकी लुक लाइक बना दो। सिंपल। और यहाँ पे पेज भी, इंस्टाग्राम पेज का होता है, वीडियो हो गया, ये हो गया। आई थिंक प्रिटी मच इस तरह ही हमारी बनती होती है ऑडियंस। हाँ, कुछ इस तरह की ऑडियंसेस बनती होती है जो हम लोग बना सकते हैं कि वो सारे बंदे जो वेबसाइट पे गए लेकिन उन्होंने हमसे चीज परचेज नहीं की, वो सारे बंदे जो वेबसाइट पे गए बट उन्होंने चीज परचेज नहीं की, उन लोगों को अगर हम लोग को ऐड दिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ऑल वेबसाइट विजिटर को कर देंगे 60 डेज, लेकिन एक्सक्लूड पीपल में जाएंगे, एक्सक्लूड, और यहां से हम लोग क्लिक कर देंगे परचेज। ओके, और इसे कर देंगे ऑल, कि वो सारे लोग जिन्होंने हमसे हमारी वेबसाइट पे तो गए, और एक्सक्लूड कर दिया उन लोगों को जिन्होंने हमसे चीज परचेज की। इसका मतलब वो बंदा जो वेबसाइट पे तो जाता है लेकिन चीज परचेज नहीं करता, उसकी कस्टम ऑडियंस इस तरीके से आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उन्हें कोई ऑफर दे सकते हो कि भाई हमसे चीज परचेज कर लो, 5% ऑफ ले लो, 10% ऑफ ले लो, ताकि वो बंदे कन्वर्ट हो जाए। जो ऑलरेडी कन्वर्टेड हो गए हैं, उन्हें आपका एड शो नहीं होगा, तो आपका पैसा वहां पे वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, और ये बहुत ऐसे तरीके होते हैं, लेकिन प्रीटी मच होता यही है, बाकी लॉजिक से आपकी जो आप लगाना चाहो।
कोई सिनेरियो चले, आप लोग मुझे बताएं कि सर इस तरह के लोगों को हम दोबारा ऐड कैसे दिखा सकते हैं। मैं उसकी बेस पे फिर आप लोग को एक कस्टम ऑडियंस बना के दिखाता हूँ। कोई भी सिनेरियो आप लोग मुझे दें कि सर कोई बंदे ने ये एक्स वाई एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसकी बेस पे हम उसे ऐड दोबारा दिखाना चाहते हैं और या फिर रीटारगेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करें। एनीवन? सर ऐड टू कार्ट क्या मतलब? वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन चीज परचेज नहीं की, इस तरह कह रहे हैं सहराज आप? वो लोग जो ऐड टू कार्ट करके छोड़ जाते हैं, राइट? सिंपल, जिस तरह व्यू वाला किया था ना इसी तरह करोगे। वेबसाइट, नेक्स्ट, ऑल वेबसाइट विजिटर की जगह ऐड टू कार्ट कर दो, 60 डेज कर दो, एक्सक्लूड में जाके परचेज कर दो, और ये भी 60 डेज कर दो। इससे क्या होगा कि वो लोग जो ऐड टू कार्ट कर किया लेकिन परचेज नहीं की, उन लोगों को आपका ऐड शो हो जाएगा। सिंपल। कोई और? सर जिन लोगों ने एड्रेस फिल किया बट परचेज नहीं किया, अच्छा, वो लोग जिन्होंने एड्रेस फिल किया बट परचेज नहीं किया, उससे हम लोग कहते हैं ये ऐड पेमेंट इन्फो। वो लोग जिन्होंने इंफॉर्मेशन तो ऐड की है, मतलब कि अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख दिया, लेकिन चीज परचेज नहीं की, वो इस तरह उसकी ऑडियंस बनती है। ओके। अच्छा सर, अगर परचेज 50 हो लुक लाइक के लिए 100 जरूरी है, लेकिन अगर हम 50 परचेजेस के कस्टम बना लें उस पर इसे कस्टमर, अच्छा याद रखिएगा फेसबुक 100 कस्टम ऑडियंस का 100 होना जरूरी है लुक लाइक बनाने के लिए। बट आई रिकमेंड के 200 हो तो ज्यादा अच्छी लुक लाइक बनती है। लेट्स से अगर 200 कस्टमर्स का डाटा है तब आप उसकी लुक लाइक बनाओ तो ज्यादा अच्छी बनेगी। और 100 से नीचे तो फेसबुक अलाउ ही नहीं करता लुक लाइक बनाना। ठीक है। एनीवन एल्स? चलो वैसे क्यूए कर लेते बिकॉज टॉपिक यही है। ठीक है। डायरेक्ट लुक लाइक बनाना बेटर है या कस्टम को लुक लाइक में यूज करना? अगर तो देखिए, हमेशा डायरेक्ट लुक लाइक बनाना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है। लेकिन जिस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसकी लुक लाइक आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, जिस तरह लीड फॉर्म की लुक लाइक आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, इंस्टाग्राम फॉलोवर की लुक लाइक डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो देन आपको पहले कस्टम फिर लुक लाइक बनानी पड़ती है। ओके। जी मोहम्मद सिकंदर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर, अगर एक कस्टमर है जिसने 6 महीने पहले मेरी वेबसाइट पे आके हम्म। न्यू बॉन्ड्स के कलेक्शन में से कुछ परचेज किया है, हम्म। और अब 6 महीने बाद मैं उसको अगर टारगेट करना चाहूँ जिसमें मैं उसको अपना 6 मंथ्स की जो एज के क्लोथ्स हैं वो दिखाना चाहूँ, तो हम्म। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनेगी? उसके लिए वही जो कैटलॉग वाली स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि आप 6 न्यू बॉर्न का एक अलग से सेट बनाओ कैटलॉग के अंदर, और 6 मंथ वालों का हम्म। अलग से सेट बना लो। ठीक है। और उस सेट की ऑडियंस में कि जिन लोगों ने न्यू बॉर्न के सेट में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया होगा उसकी एक ऑडियंस बना लो। सिंपल। तो लेकिन उसमें जो जिसने 3 महीने पहले परचेज किया वो भी आ रहा होगा, 4 महीने पहले पहले वाला भी आ रहा होगा ना, तो उसको हटाना हो, क्योंकि जो 6 महीने पहले न्यू बॉर्न खरीद के गई है वो उसका बच्चा अब 6 महीने का हो गया या 7 महीने का हो गया। तो चले इस पे हम तो आते हैं। उन ठीक है। आप लोग क्रिएट पे जाओ। ठीक है। आप मुझे पहले ये कंफर्म करो, न्यू बॉर्न की अलग से कैटेगरी है, 1 मंथ जी, से 2 मंथ वालों की अलग से कैटेगरी होगी, राइट? न्यू बॉन्ड्स में 0 to 2 मंथ्स की एक कैटेगरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप समझें कि एक कलेक्शन है जो कि 6 मंथ्स to 1 ईयर का है। तो 3 4 5 मंथ वाले कहाँ गए? 3 4 5 मंथ्स वाले जो है वो भी एक अलग उसमें आते हैं कलेक्शन में, लेकिन मैं उनको वो दिखाना चाह रहा हूँ जो 6 मंथ्स to 1 ईयर का है। ठीक है। अच्छा, कैटलॉग पे गए, नेक्स्ट हाँ। किया, लेट्स से सही। इन स्टॉक प्रोडक्ट आपकी वो न्यू बॉर्न वाला था। ठीक है। हम्म। यहाँ पे हु परचेज पे चले गए, 60 डेज बना लिया आपने, हम्म। सॉरी 180 डेज। 180। ठीक है। क्रिएट कर दो ऑडियंस। ओके। सही है। एक और ऑडियंस बनाओ सेम, बट यहाँ पे कर दो 150 डेज, मतलब कि सही पांच है। महीने पहले वो लोग जिन्होंने लास्ट 5 मंथ में हमसे चीज परचेज की।
ठीक है, ओके। इसको और एक्सक्लूड फिर कर देंगे। इसे एक्सक्लूड कर दोगे, उसे इंक्लूड कर दोगे। सही सही, समझ गया। समझ गए? ये भी सही है, ठीक है। और फिर इसका और लुका लाइक भी बना सकते ओ यस, बना सकते हैं। हैं। ठीक होगा सर, ठीक। ठीक है। ये देखिए, पता है क्या स्ट्रक्चर यही है, बट आपको बस क्या करना है, अपने लॉजिक्स के साथ प्ले करना है कि आप किस तरह लॉजिक को डेवलप करते हैं। जी शहबाज अनवर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने ये पूछना था कि आवाज कम है, थोड़ी अम, ऊंचा बोलना, आपकी आवाज कम है। जी सर, अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि लुक लाइक पे अभी मतलब कि 2000 जो है वो व्यू कंटेंट का भी हुआ है, मतलब लुक लाइक अभी स्टार्ट हुई है बननी व्यू कंटेंट की। तो हमें जल्दी से लुक लाइक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या इंटरेस्ट बेस के ऊपर रहना चाहिए, जितनी देर मतलब ये डाटा ज्यादा बढ़ता रहे? तो देखो, ये ट्राई करो, जो मैं आप लोग को वैल्यू दी है ना, जितनी भी वैल्यू लुक लाइक की दी है मैंने, उस पॉइंट पे एक दफा लुक लाइक को ट्राई कर लो। अगर वो परफॉर्म करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ने का वेट कर लो। क्योंकि नॉर्मली 90% जो मैंने आप लोगों को वैल्यूज दी हैं, 90% उसमें लुक लाइक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फेसबुक के रिकमेंडेड वैल्यू से डबल वैल्यूज बताई हैं। सही है। जी तो सर दूसरा मैं ये पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल ये 2000 जो है वो व्यू कंटेंट का है, तो इसके बाद भी हमें डायरेक्ट लुक लाइक पे जाना चाहिए या कस्टम को यूज करना चाहिए? देखो, व्यू कंटेंट की डायरेक्ट लुक लाइक बन सकती है तो बनाओ। देखो, जो डायरेक्ट लुक लाइक्स बनती है ना, उनकी पहले कस्टम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सही है, मतलब डायरेक्ट लुक लाइक जो भी बनती हो वो सबसे बेस्ट है। यस, बिकॉज वो होती है लुक लाइक वैल्यू बेस्ड। जी जी। जी ठीक है। ठीक है सर। ओ, जी माहम शाहिद, आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये तो आपने महीनों का बताया ना, जो जिसका अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि हमारी गैजेट्स है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और हम उसकी अपग्रेड दे रहे हैं कि 50% या 30% पे अपग्रेड दे रहे हैं, तो मतलब उसकी 2 साल, मतलब अगर आपने 2 साल पहले मेरे से लैपटॉप परचेज किया तो अब आके आप एडिशनल चार्जेस दे के तो 50% ऑफ ले लें, इस तरह की कोई स्कीम दे रहे हैं, तो हम्म। सालों के हिसाब से भी हमारा कस्टमर टारगेट हो जाएगा, दो अच्छा, साल इसमें ढाई इसमें साल फिर उसके बाद। आपको ना कस्टमर की जो CSV फाइव वाला मैंने कस्टमर लिस्ट वाला ऑप्शन दिया है ना, क्योंकि फेसबुक अच्छा। परचेज के लिए लास्ट 6 मंथ को अपने पास डाटा रखता है, और इंगेजमेंट जो ऑन इन पेज इन ऐप एक्टिविटी जो होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन ऐप एक्टिविटी, उसके लिए वो लास्ट 1 ईयर का डाटा अपने पास रखता है। अगर उससे पुराना डाटा अगर आपने करना है, तो आपके पास एक शीट तो होगी ना, कस्टमर का डाटाबेस होगा कि 2 साल पहले किस किस बंदे ने हमसे लैपटॉप परचेज किया। हाँ जी। लाइक एनीवन हु परचेज इन 2022, पूरे साल का डाटा होगा। कस्टमर की लिस्ट आपके पास होगी, उसके अंदर उनका नाम, उनका ईमेल, उनका फोन नंबर आपके पास होगा, और सिटी, लेट्स से रावलपिंडी या जो भी सिटी है वो भी आपको पता होगी ना। आप ठीक है। वो पूरी फाइल दे फेसबुक को एज अ कस्टमर लिस्ट, और वो उसकी कस्टम ऑडियंस बना ले, और अपना एड सिर्फ उसी कस्टम ऑडियंस को दिखाए, तो यस यू कैन डू इट। अच्छा, वो पूरी लिस्ट, और अगर बहुत मान ले कि बड़ा अच्छा बिजनेस है और बहुत बड़ी लिस्ट है तो भी बन जाएगी? आपका लाख कस्टमर का डाटा हो तब भी बन जाएगा। जितना ज्यादा डाटा हो तो फेसबुक को तो पसंद ही ज्यादा डाटा है। अच्छा। कम डाटा तो फेसबुक को वैसे नहीं पसंद होता। तो सर अगर डेमो करके दिखा दें कि वो कैसे बनेगी तो बेहतर होगा। एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, हो रही है। कस्टम ऑडियंस बनाएंगी, ठीक कस्टमर है। लिस्ट वाली ऑडियंस आप बनाएंगी। ओके। ठीक। अच्छा, ठीक एक है चीज सर। जो रहेगी, ऑफलाइन एक्टिविटी भी वैसे आप लोग कर सकते हैं, जिनका रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर वगैरह, वो ऑफलाइन एक्टिविटी की बेस पे भी अपनी कस्टमर आउटलेट ऑडियंस बना सकते हैं। मतलब कि वो लोग जो आपके रेस्टोरेंट्स में आते हैं, फेसबुक उनकी लोकेशन ट्रैक करता है। ठीक है। आप उसकी बेस पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपके पास आते हैं कि कस्टमर लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगी। ये देख रहे हैं डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, इसे ओके। डाउनलोड कर लीजिएगा। एक टेम्पलेट है जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे शीट पे ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, इसके अंदर ना ये देखें, इन्होंने ना 3 ईमेल का कॉलम दिए हुए हैं, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप की ईमेल्स के फॉर्मेट्स हैं कि जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है। ओके, हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो जो कॉलम आपको चाहिए। अब देखो, फोन के भी 3 कॉलम दिए हुए हैं, बिकॉज इन्होंने 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए हैं कि इन इन फॉर्मेट्स के अंदर हम फोन एक्सेप्ट करते हैं। फोन नंबर ना, जिसके अंदर +92 आ जाएगा कंट्री कोड, बाकी उनका नंबर आ जाएगा। कंट्री कोड डालना जरूरी है, कीप दैट इन माइंड। अच्छा, एम, ये नंबर नहीं चाहिए, ये होता है ना, मैं एम, ये चीज नहीं चाहिए आपको। फर्स्ट FN का मतलब फर्स्ट नेम, LN का मतलब लास्ट नेम, ये चाहिए होता है आपको। जिप का मतलब जो जिप कोड होता है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो डिलीट कर दो। CT का मतलब होता है सिटी, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, जो भी सिटी है। ST का मतलब स्टेट होता है, जब पाकिस्तान में कहे तो प्रोविंस होता है, पंजाब, सिंध। ओके, कंट्री का होता है कंट्री। US का मतलब US, पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, PK। इंडिया का ठीक मतलब है। IN होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होती ना कस्टमर्स की, तो डेट ऑफ बर्थ डिलीट कर दें। जेंडर तो पता होगा ना कि मेल है फीमेल है, वो रहने दें। एज नहीं पता, डिलीट कर दें। यूजर आईडी ये भी नहीं पता होती, डिलीट कर दें। वैल्यू के अंदर आपने बताना है कि कस्टमर ने कितने रुपीस की चीज परचेज की है। ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स उन्होंने बताए हैं कि पॉइंट्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं, बिना पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट, और ये देख रहे हैं अपलोड फाइल, हाँ जी। यहां पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर देंगे। अब ये बताएंगे, अगर अगर तो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, तो वैल्यू करेंगे वाला। यस। अगर ये नहीं है तो करेंगे नो। ओके। लेट से है, तो कौन सा कॉलम है वो, वैल्यू वाला, देख रहे हैं। हाँ जी, आगे। ठीक है, इसका जो नाम देना चाहे वो दे दें, नेक्स्ट करें और इसे एक्सेप्ट करें। वो पूछेगा ईमेल का कौन सा कॉलम है, वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। वो पूछेगा ना कि ईमेल का कॉलम कौन सा है, फोन का कॉलम कौन सा है, फर्स्ट नेम का कॉलम कौन सा है, लास्ट नेम का कॉलम कौन सा है। वो कॉलम सेट कर दीजिएगा आप, और आपकी कस्टमर ऑडियंस बन गई। ठीक हो गया। और ये चीज हम तब यूज करेंगे जब हमने 1 साल से ऊपर के कस्टमर को टारगेट करना होगा, 1 साल नहीं, पुराने कस्टमर। 6 महीने से पुराने कस्टमर को। अच्छा, 6 महीने से पुराने कस्टमर। यस। ठीक है। ठीक ठीक हो है। गया सर। अच्छा, थैंक। मिनिमम कितना डाटा होना चाहिए, 100 होना चाहिए मिनिमम। बट आई रिकमेंड 500 या 200 तो कम से कम आप लोग करें ना। 100 बहुत कम हो जाता है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी, आप अनम्यूट हो गए हो गलती से मुझसे, शहबाज। जी सर, लास्ट क्लास में जो था ना, आपने बताया वो लुक लाइक को, हम डिफरेंट लुक लाइक को लैदा लैदा टेस्ट करें सर। फॉर एग्जांपल हमने एक लुक लाइक बनाई, मतलब कि व्यू कंटेंट की सारी एक कैंपेन के अंदर चला दी। अब उसमें से दो जो हैं उसकी लुक लाइक 0 to 1 वाली और 3 to 5 वाली, वो मतलब कि विनर निकली, बाकी सारी बंद हो गई क्योंकि उन्होंने वर्क नहीं किया। तो इसके अंदर हम इनिशियल चेकआउट की भी हमारी अगर बन रही है तो वो डालते हैं। क्रिएटिव तुम्हारे वो ही हैं, 3 ही हैं वो जो निकले, या दो या एक। तो इसको फिर कैसे एडजस्ट करेंगे इसके अंदर? देखिए, मुझे आगे ना सीधे बताओ, समझ नहीं गई। आप एक दफा दोबारा पूछो। सर व्यू कंटेंट की लुक लाइक बनाई, और ठीक है। 0 to 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, ये ओके। पांच पांच ला दी। इसमें से एक निकली जो वर्क कर रही है, हम्म। सही है, ठीक। बाकी चार बंद कर दी। अब हम्म। इसके अंदर और ऐड करने के लिए इनिशियल चेकआउट की भी बनी हुई है लुक लाइक, इनिशियल हम्म। चेकआउट की इसके अंदर कैसे ऐड करें जबकि हमारे क्रिएटिव जो है वो सेम है? तो नहीं करो ना, जब ऑलरेडी एक विनर निकल आया है, तो क्यों नीचे चेकआउट पे जाना। अगर आप दोनों को एक साथ चलाना है तो फिर नहीं कर सकते आप। नहीं सर, वो एक अगर निकल आई है तो एक को ही, मतलब एक काफी है, एक पे ही चलते रहे फिर वो इनिशियल चेकआउट को छोड़ दें? देखो, अगर तो आप देखो, मैंने इतना कल भी बताया कि एट अ टाइम एक ही लुक लाइक चल सकती है, अगर आपका एक ही क्रिएटिव है, सेम क्रिएटिव है तो। हाँ, अगर आप हर एड सेट का क्रिएटिव डिफरेंट रख सकते हो तो मल्टीपल लुक लाइक को चलाओ, वरना ना चलाओ। बिकॉज 75% डाटा सेम होता है, व्यू कंटेंट की लुक लाइक, इनिशिएट चेकआउट की लुक लाइक और परचेज की लुक लाइक में, जिससे आपका CPM बढ़ जाएगा। सही। तो सर इसको फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टेस्ट करना हो, मतलब व्यू कंटेंट की रिजल्ट तो दे रही है जो एक बची है,
लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो हम इसको बंद करके इनिशियल चेकआउट की सारी टेस्ट कर सकते हैं दोबारा, यस, क्योंकि कर वो इससे सकते हैं। बेहतर है। यस, कर सकते हैं। जी। जी ओके। ठीक है। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।